दिखाई शांत सा भीतर परम ही शांत है। नहीं राग है नहीं द्वेष है, सब दोष है निर्मुक्त है। करता सभी को प्यार को, इच्छा बिना ही मुक्त है। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्री रामचंद्राय। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ, वन्दे परस्परात्मानौ परस्परनुतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां, धूलीलवः शैलतां, मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशितां, वज्रं तृणप्रायतां। वह्निशीतलतां हिमं दहनतां, आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने, देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां, विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्यां, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ऐंकार ह्रींकार रहस्य युक्त, श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या, ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्याम्, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं, ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं, योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं, श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं, येनेदं य इदं स्वयं, यो अस्मात् परस्माच्च परः, तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो, वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो, नमो गुरुभ्यः।
सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी
साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान शंकर से एक बार स्कंद ने, पार्वती पुत्र स्कंद ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, कहा, हे पिता, मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ, जिससे मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति हो, अज्ञान की निवृत्ति, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति हो, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की, परमानंद की प्राप्ति हो। वह उपाय आप बताओ। तो भगवान शंकर बोले, हे स्कंद, स्कंद नाम खडानन का है। पार्वती का एक पुत्र खडानन है, एक गणेश है, दो पुत्र हैं। तो ये छोटा भाई है। और जब तारकासुर हुआ था, वो किसी से मारा नहीं मरता था, सब देवता लोग उससे भय से भागे भागे फिरते थे। तब ये खडानन ने ही उसको मारा था। तो देवताओं का ये सेनापति बना था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सेनानी नाम अहम स्कंदा। देवताओं के सेनानियों में, माने सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ। स्कंद नाम इसी खडानन का है। और गणेश जी तो बहुत ज्ञानी हैं पहले से। तो कहा, मेरे कल्याण का उपाय बताओ। ये स्कंधोपनिषद हम सुना रहे हैं। 108 उपनिषदों में स्कंधोपनिषद भी है। तो भगवान शंकर बोले, हे खडानन, सावधान मन से श्रवण कर। देहो देवालयः प्रोक्तः, सजीवः केवलः शिवः, त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, सोहम भावेन पूजेत। हे स्कंद, ये देह देवालय है और इसमें रहने वाला जो जीव है, देह में रहने से जिसको देही कहते हैं, वो देही जीव शुद्ध शिव का स्वरूप है। सजीवा केवल शिवा, शुद्ध एक अद्वितीय शिव ही है। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, मैं देह हूं, ये अज्ञान है। क्योंकि देह तो देवालय है, देवालय को ज्ञान नहीं होता है। देवालय देखता नहीं है। और जो जीव है, सब देहों में
वो देव है, वो शिव है, वो देखता है क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान में ही देखना बनता है। देह तो अज्ञान रूप है, केवल मंदिर है, शिवालय है। तो शिवालय को ज्ञान नहीं है, देवालय को ज्ञान नहीं है। और जो जीव है वो हर देह में रहता है, हर देह को देखता है। जीव को कोई नहीं देखता। तो देहो देवालय प्रोक्तः सजीवः केवल शिव, वो मुझ शिव का ही स्वरूप है। माने मैं ही सब शिवालय में देवालय में मैं ही बैठा हूँ, मुझे ही जीव कहते हैं। इसलिए जीव केवल मुझ शिव का ही स्वरूप है। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, मैं देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ। ये तो देवालय के ही नाम हैं, देवालय के ही आकार हैं, माने रूप हैं, और ये देवालय के नाम हैं। कोई छोटे, कोई बड़े, कोई स्त्री रूप, कोई पुरुष रूप, कोई पशु रूप, कोई पक्षी रूप, कोई सिंह रूप, कोई व्याघ्र रूप। ये जितने रूप हैं ये मंदिरों के हैं, और ये नाम भी इन्हीं देहों के हैं। और इन सब देहों में जो बैठ के देखने वाला है वह मैं हूँ। तो जीव का स्वरूप तो देखने वाला होने से मुझ शिव का ही स्वरूप है। तो ये जीव जो है ये देह नहीं हो सकता है। देव अलग है, देवालय अलग है। क्योंकि देव देखता है, देवालय दिखाई पड़ता है, अज्ञान रूप जड़ रूप है। इसलिए मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि शूद्र हूँ, ये मंदिर के ही नाम है। जीव का ये नाम नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। न स्त्री पुमान व संडो व जीव सर्वगतो व्यय। ये जो जीव है ये स्त्री पुरुष नपुंसक मनुष्य पशु पक्षी नहीं है, सब में जीव है। स्त्री में, पुरुष में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, सब में जीव है, सबको देखता है। पर स्वयं ये मंदिर रूप देह नहीं है। इसलिए मैं देह हूं, ये अज्ञान है। क्योंकि देह को ज्ञान नहीं है, और अपने को देह मानना अज्ञानता है। और जीव अज्ञान रूप है नहीं, क्योंकि देह को देखता है। तो अज्ञान रूप कैसे हो जाएगा जब देखता है? तो हो नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता। देखने वाला दृश्य शरीर जड़ शरीर नहीं हो सकता, देव देवालय नहीं हो सकता। इसलिए इस अज्ञान रूपी निर्माल्य का त्याग कर। सोहम भावे न पूजेत, सो माने वह शिव, अहम माने मैं, वह शिव मैं हूं। इस भाव से मेरा पूजन कर। सोहम भावे न पूजेत, सो अहम, वह जो शिव है सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म को ही शिव कहते हैं, परम कल्याण स्वरूप को शिव कहते हैं। वह मैं हूं। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव रूप अपने को जानकर इस रूप से शिव का पूजन करो। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये शिव का पूजन। जो सच्चिदानंद शिव है सो अहम, वह मैं हूं। इस प्रकार से तो
हे स्कंद, ये जीव तो शिव रूप होने से स्वभाव से ही मृत्यु से रहित, क्योंकि शिव मृत्युंजय है। मृत्युंजयति इति मृत्युंजया, जो मृत्यु को जीते हुए है उसको मृत्युंजय कहते हैं। तो शिव की मृत्यु होती नहीं, क्योंकि सदरूप है। जो सदा रहे वो सत है, और जिसका काल नाश करे वो सत कहाँ हो सकता है। शिव तो काल का भी काल है, महाकाल है, महाकालेश्वर है, महान कालेश्वर है। काल शिव का क्या करेगा? काल तो केवल शिवालय को बनाता बिगाड़ता है। किसी काल में ये शरीर रूपी शिवालय बनते हैं और किसी काल में बिगड़ जाते हैं, ढह जाते हैं। तो शिव का तो कुछ नहीं बाल बांका कर सकता है वो, इसलिए वो मृत्युंजय है। मृत्युंजय का अर्थ होता है मृत्युंजयति इति मृत्युंजया, जो मृत्यु को जीता हुआ है, जिसके पास मृत्यु जाती नहीं है, उसको मृत्युंजय कहते हैं। तो स्वभाव से ही मृत्युंजय, मृत्यु है ही नहीं। और तू मेरा स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है, इसलिए अपने आप को मेरा शिव का रूप जान। और वैसे भी आत्मा वही जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में होता। तो मैं शिव तेरा पिता हूं और तू मेरा पुत्र है, तो फिर पिता ही पुत्र के रूप में है, तो मैं ही तुझ खडानन के रूप में हूं। मेरा ही नाम खडानन है, मेरा ही नाम स्कंद है। तो नाम भेद से वस्तु भेद नहीं हुआ करता है। विष्णु सहस्र नाम में विष्णु के 1000 नाम हैं, पर विष्णु तो 1000 नहीं है। विष्णु तो एक है, पर नाम 1000 हैं। तो 1000 नाम से जैसे विष्णु 1000 नहीं हो जाते हैं, ऐसे मुझ शंकर के अनेक नाम और रूप हैं, मैं अनेक नहीं हो जाता। शिव सहस्र नाम भी है, शिव के भी 1000 नाम, पर शिव तो एक। अब हे स्कंद, अध्यात्म उपनिषद की बात सुन। देह 3 हैं, एक स्थूल देह है, दूसरा सूक्ष्म देह है और तीसरा कारण देह। ये तीनों देह देवालय हैं, और तीनों देह में रहने वाला, तीनों देहों को प्रकाशमान करने वाला, देखने वाला मैं शिव हूं। और तीनों देहों से अलग हूं। वो 3 देह, एक तो ये स्थूल देह है जो स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत ये सब आंखों से दिखाई पड़ रहा है, ये स्थूल देह। इस स्थूल देह के भीतर दूसरा सूक्ष्म देह है, वो 17 अथवा 19 तत्वों का है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। इसी में सब प्रकार के कर्म हैं। क्या दैवी संपत्ति रूप शुभ कर्म, क्या आसुरी संपत्ति रूप अशुभ कर्म, सारे कर्म इसी सूक्ष्म शरीर में हैं। और ये स्थूल शरीर कहा, ये केवल स्थूल भवन मात्र है, मंदिर मात्र है, और कर्म सब सूक्ष्म शरीर में। तो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय हैं, बात पाण पाद पायु उपस्थ, और 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, और चतुष्टय अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 19 तत्व हो गए। ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। तो संपूर्ण कर्म इसी सूक्ष्म शरीर में होते हैं। क्या शुभ क्या अशुभ, क्या धर्म क्या अधर्म, क्या पुण्य क्या पाप,
पर शिव में नहीं है ये कोई कर्म, शिव अकर्म है, दृष्टा साक्षी मात्र है और एक अद्वितीय है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। सारे भूत प्राणी रूपी जितने भी मंदिर हैं सब में एक देव ही विराजमान है। वो गूढ़ है माने गुप्त है, छिपा हुआ है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? जो देखता है वो दिखाई कैसे पड़ेगा? दिखाई तो देवालय पड़ता है और देव तो ज्ञान स्वरूप है, उसका आकार तो है नहीं। ये सब मंदिर के आकार है, मंदिर देखते हैं और देव देखता है, इसीलिए वो गूढ़ है, सर्वव्यापी है, आकाश के समान, सब भूतों का अंतरात्मा है, माने सभी भूत प्राणियों का अपना निजी स्वरूप है। वो कर्माध्यक्षा, कर्मों का अध्यक्ष है और सर्वभूताधिवासा, और सब भूत प्राणियों के भीतर बसा हुआ है और सब भूत प्राणी उसमें बसे हुए, और साक्षी है, चेतन है, केवल एक अद्वितीय है और गुणातीत है माने निर्गुण। तो देव एक है, दो नहीं, और वो शिव ही है, मैं ही हूं। मंदिर अनेक है पर देव एक है। तो ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है और तीसरा कारण शरीर है। स्वरूपा ज्ञानमानंदमय कोश तत्कारणम शरीरम। अपने स्वरूप शिव को न जानना और अपने को शिवालय मान लेना, देह मान लेना, ये अज्ञानता है, क्योंकि शरीर को ज्ञान नहीं है, अज्ञान रूप है। और जिसने अपने को जाना कि मैं ही शरीर हूं, तो ये अज्ञानता ही है। अपने शिव स्वरूप को, जीव स्वरूप को जाना ही नहीं, ये अज्ञानता है। तो इस अज्ञानता को ही कारण शरीर कहते हैं। तो ये 3 शरीर हैं और तीनों शरीरों के धर्म जुदा जुदा। स्थूल शरीर का स्वरूप धर्म का पंचीकृत पंच महाभूतों से यह स्थूल शरीर बना हुआ है और अपंचीकृत पंच महाभूतों से सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। तो ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे च नाम सौंदर्य जातयः स्थूल देह गता एते स्थूलाद भिन्नस्य में नहीं। हे खडानंद, ये जो स्थूल शरीर है ब्राह्मण्य, इसी में ब्राह्मणपना है, माने ब्राह्मण ये नाम, और कुल और गोत्र और नाम और सौंदर्य और जातया, अनेक जातियां किसमें हैं? स्थूल देह गता, ये केवल स्थूल देह में ही है। और बोले जन्म होना और दिखाई पड़ना और बढ़ना और फिर बदलना और फिर घटना और विनश्यति, ये खट भाव विकार भी स्थूल देह में है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये खट भाव विकारा, ये भी स्थूल देह के अंतर्गत हैं। और जितने स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र ये नाम हैं और रूप हैं, ये भी स्थूल देह में ही हैं, क्योंकि सूक्ष्म देह में कोई रूप नहीं है, इसी में है। और स्थूलाद भिन्न से मैं नहीं, मैं स्थूल देह से भिन्न हूं, इसलिए मेरे धर्म नहीं, मैं इनका देखने वाला घट दृष्टा की नाई
देह दृष्टा से जुदा हूँ, देह दृश्य से जुदा हूँ। जैसे घट दृष्टा घट से जुदा है, जो घट को देखता है वो घट से अलग है। तो इसी देह रूपी घट को मैं देखता हूँ और देह रूपी घट से भी जुदा हूँ, कभी मिल सकता नहीं। अब सूक्ष्म शरीर का धर्म सुन। क्षुत पिपासांध बाधिर्यम काम क्रोधादयो खिला, सूक्ष्म देह गताएते सूक्ष्माद भिन्न में नहीं। हे खडानन, क्षुधा पिपासा, भूख और प्यास, अंधापना बहरापना और काम क्रोध लोभ मोह दंभ मत्सर आदि ये आसुरी संपत्ति, और कहा दया क्षमा शांति भक्ति ये दैवी संपत्ति। तो दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति शुभ कर्म है, आसुरी संपत्ति अशुभ कर्म है। दैवी संपत्ति पुण्य रूप है और आसुरी संपत्ति पाप रूप है। तो ये पुण्य पाप और शुभ अशुभ कर्म, धर्म अधर्म, दैवी आसुरी संपत्ति ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत हैं। और मैं सूक्ष्म शरीर से भिन्न हूं, क्योंकि इस सूक्ष्म शरीर को भी मैं देखता हूं। काम क्रोध आदि ये मानस धर्म है। मन में ही काम क्रोध लोभ होते हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम, इच्छा द्वेष सुख दुख ये सब मन के ही धर्म है। आत्मा तो देखने वाला है। मन में कभी लाखों प्रकार की कामनाएं माने इच्छाएं होती हैं, तो आत्मा तो देखता ही है मन की कामनाओं को, इच्छाओं को। तो देखने वाला तो अलग ही होता है, दृष्टि से कदाचित नहीं मिलता। इसलिए दृष्टा की ये धर्म नहीं। ये सूक्ष्म शरीर के ही धर्म है। आत्मा अकर्म है, इसमें कोई कर्म नहीं। गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन जो तत्ववेत्ता माने आत्मवेत्ता है, अपने आत्मा को जानता है, उसका निश्चय सुन। क्या निश्चय है उसका? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववेत्, पश्यन् शृण्वन् अस्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये ज्ञान आत्मज्ञानी का निश्चय है कि मैं कुछ नहीं करता। जितने कर्म हैं ये सूक्ष्म शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदिकों में है। मैं तो अकर्म हूँ। नौ द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्य। नौ द्वार के इस पुर में देही आत्मा रहता है और न कुछ करता है न करवाता है। सत्ता स्फूर्ति अवश्य देता है, क्योंकि देव है, चेतन है। चेतन की सत्ता स्फूर्ति से देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण अपना अपना काम करते हैं, पर स्वयं देही आत्मा कुछ नहीं करता। जैसे बिजली के रहने मात्र से मशीनें कर्म करती हैं, पर बिजली कुछ नहीं करती करवाती। ऐसे ही चेतन आत्मा बिजली के समान सर्वत्र व्यापक है और सब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये आत्मा के रहने मात्र से ये सब अपना अपना काम करते हैं। ये ज्ञानी का निश्चय होता है। तो आत्मा ना स्थूल शरीर है और न ही आत्मा सूक्ष्म शरीर है, और न इनके धर्म कर्म भी आत्मा में है। और कारण शरीर का धर्म क्या है? कहा कारण शरीर तो एक अज्ञान रूप है। प्रिय मोद प्रमोद आदि, प्रिय मोद प्रमोद
और निद्रा, अविद्या, ये सब कारण शरीर में है और मैं कारण शरीर से भिन्न ही हूं, इसलिए ये मेरे धर्म नहीं है। कारणात् भिन्न से मैं नहीं, इस कारण शरीर से मैं भिन्न हूं, इसलिए मेरे धर्म नहीं। तो तीनों शरीरों से मैं जुदा हूं, तीनों शरीरों का दृष्टा हूं, मुझे ही ब्रह्म कहते हैं। इन तीनों देहों के नाम अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है। जागृत में स्थूल देह, स्वप्न में सूक्ष्म देह, सुषुप्ति अज्ञान अंधकार रूप है, उसको कारण देह कहते हैं। इस प्रकार से तीनों अवस्थाओं से, तीनों देहों से भिन्न और तीनों का प्रकाशक ब्रह्म है, वही मैं हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। हे खडानन, वह ब्रह्म है जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को प्रकाशता है, जानता है, देखता है, और वही ब्रह्म मैं हूं। ऐसा जो जानता है वो सभी बंधनों से, माने जन्म से, कर्म से, मरण से मुक्त ही है। उसको कदाचित भी बंधन हुआ ही नहीं है। अज्ञान कृतो बंधा, ये अपने स्वरूप के न जानने से इसने अपने को स्त्री पुरुष मान बैठा, तो शरीरों के जन्म मरण से अपना जन्म मरण मानता है, सूक्ष्म शरीरों के कर्मों से अपने कर्म मानता है, सूक्ष्म शरीर के सुख दुख को अपने कर्म सुख दुख मानता है। यही बंधन है। तो ये अज्ञान से है। इसलिए ज्ञान से इस बंधन की निवृत्ति हो जाती है। मैंने अपने आत्मज्ञान से ही बंधन की निवृत्ति होती है, क्योंकि बंधन आत्मा में है ही नहीं, ये अज्ञान से माना हुआ है। तो इसलिए आत्मज्ञान से मुक्ति हो जाती है। तो आत्मा इन तीनों शरीरों से जुदा है, इनके धर्म कर्मों से जुदा है। आत्मा में कोई बंधन कभी हुआ ही नहीं है। इसलिए मोक्ष भी क्या मुक्त ही है। विमुक्तस्य विमुच्यते, ज्ञान से तो मुक्त हुआ ही आत्मा मुक्त होता है। ऐसा नहीं कि पहले अज्ञान काल में बंधन में था, अब ज्ञान से मुक्त हुआ है। पहले भी जानता नहीं था अपने मुक्त स्वरूप को, पर पहले भी मुक्त ही था। अब ज्ञान से अपने मुक्त स्वरूप को केवल जान लिया है कि अरे मैं तो सदा मुक्त ही रहा, मुझे कभी जन्म मरण का बंधन हुआ ही नहीं। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि अर्जुन न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा का तो कभी जन्म मरण होता ही नहीं है। तो जन्म मरण तो कहा इस देह के ही होते हैं। अंतवंते में देहा नित्य से उक्ता शरीरण अनासिनो अप्रमेय से तस्मात् युद्धे सुभारत। अर्जुन, आदि अंत वाले, जन्म मरण वाले तो ये केवल शरीर हैं, आत्मा नहीं, देही नहीं। देह जन्मते मरते, देही नित्यम अबध्योयम। अर्जुन, देही आत्मा तो नित्य अबद्ध है। नित्य माने सत्य है, अबद्ध माने मृत्यु रहित है, कोई वध नहीं कर सकता है। आत्मा का कौन वध कर सकता है, कौन नाश कर सकता है? कोई नहीं नाश कर सकता है। ये जितने भी देह हैं ये मिथ्या माया मात्र है। जन्म मरण भी कैसा है? ये कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था से जागृत स्वप्न के शरीर अपने आप हो जाते हैं और पुनः कारण शरीर में लय हो जाते हैं।
इस प्रकार का माया मात्र देहों का भी जन्म मरण है, सच्चा जन्म मरण नहीं है। माया से जन्म है, सो माया से जन्म झूठा ही होता है। जैसे कोई योगी योग माया से सिंह व्याघ्र का रूप धर लेवे, पुनः मिटा देवे, तो क्या वो सच्चा जन्म मरण है? स्वप्न जगत का जन्म निद्रा से हो जाता है, तो क्या ये स्वप्न के जो स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी हैं वो सच्चे हैं? सचमुच में जन्म हुआ है। और निद्रा टूटी तो सब खत्म हो गए, तो क्या सचमुच में मर गए? ये जन्म मरण भी ऐसा ही है, माया का किया हुआ, देहों का। और आत्मा तो नित्य है ही। तो ज्ञान से अपने आत्मा को जान करके अपने मुक्त स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप का ही ये अनुभव करता है। मुझे कभी बंधन नहीं था और न कोई बंधन कर सकता ही है, मुझे जन्म मरण हो नहीं सकता है। भगवान शंकराचार्य जी के एक शिष्य हुए हैं हस्तामलक। भगवान शंकराचार्य जी ने इस हस्तामलक से, एक ब्राह्मण का बालक था, ये 16 वर्ष तक की अवस्था तक बोलता नहीं था। तो शंकराचार्य जी जब दिग्विजय को निकले, इस ब्राह्मण के गांव में गए, तो गांव के लोग सब प्रणाम करने आए, दर्शन करने आए शंकराचार्य जी के। ये ब्राह्मण भी आया अपने पुत्र को लेकर के, आप प्रणाम किया, पुत्र को भी प्रणाम कराया और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि प्रभु, ये मेरा पुत्र 16 वर्ष की आयु का हो गया है, अभी तक बोलता नहीं है। पता नहीं इसको कोई बीमारी है कि क्या है, तो क्यों नहीं बोलता है इसका पता नहीं है। आप कृपा करो इसके ऊपर। तो शंकराचार्य जी ने उसको देखा, और शंकराचार्य जी योगी थे, शंकर के अवतार थे। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। शंकराचार्य जी शंकर के अवतार हैं, और जो बादरायण व्यास जी हैं वो केशव विष्णु के अवतार हैं। तो शंकराचार्य जी ने योग बल से देखा कि कोई ये योगी है, कोई ज्ञानी है, किसी प्रतिबंध से इसका जन्म हो गया है ब्राह्मण के घर में, नहीं तो जन्म नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ज्ञानी मुक्त होता है, जन्म मरण फिर उसका नहीं होता है। तो शंकराचार्य जी ने उससे प्रश्न किया, कस्तम शिशो कस्य कुतोसि गंता, किम नाम ते त्वं कृतयागतोसि, एतन्मयोक्तं वद चार्भकत्वं, मत्प्रीतये प्रीति विवर्धनोसि। हे बालक, तू कौन है, किसका पुत्र है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, तेरा नाम क्या है? ये सब बातें उससे पता पूछी कि तू अपना पता हमको बता। तो जो बालक 16 वर्ष की उम्र तक अब तक नहीं बोला है, वो बोल उठा। क्या उसने जवाब दिया जो प्रश्न किया शंकराचार्य जी ने? तो वो कहता है, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो, भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपः। कहा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, यक्ष नहीं हूँ, किन्नर नहीं हूँ, कोई देवता नहीं हूँ, कोई दैत्य नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी नहीं हूँ। तब तू कौन है भाई? कहा, निज बोध रूपा, मेरा स्वरूप बोध है। बोध नाम ज्ञान का, ज्ञान ही मेरा स्वरूप।
इन सब को मैं जानता हूँ और सबके भीतर व्यापक होकर रहता भी हूँ। सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके भीतर हूँ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सबके भीतर हूँ और सबको देखता हूँ, सबको जानता हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप ज्ञान है और ये सब अज्ञान रूप है। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शरीरों के नाम हैं, देवता दैत्य ये सब मनुष्य शरीरों के नाम हैं, तो शरीरों को तो ज्ञान नहीं है, ये तो मंदिर मात्र हैं। मैं ज्ञान देव हूँ, ब्रह्म देव हूँ, चैतन्य देव हूँ, बोध हूँ, ऐसा जवाब दिया। तो शंकराचार्य जी ने उस लड़के का नाम रखा हस्तमलक। कहा, हे ब्राह्मण, तेरे पुत्र को तो ब्रह्म ज्ञान ऐसा है जैसे कोई हाथ की हथेली में आंवला का दर्शन करे प्रत्यक्ष, ऐसा इसको ब्रह्म ज्ञान है। स्वभाव से, पूर्व जन्म से ये ज्ञानी है। बोलता इसलिए नहीं रहा है कि मेरी भाषा, मेरी बात ये कोई समझेगा नहीं, मुझे पागल समझेगा। अब देखो तुम्हारे सामने ये बोलने लगा, इसको कोई रोग बीमारी तो है नहीं। तो सज्जनों, जिसको ज्ञान होता है वो अपने आप को सबके भीतर और सबको देखने वाला जानता है। ये देह रूपी देवालय अपने को नहीं मानता है। तो सज्जनों, हमारा तुम्हारा सबका स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म शिव ही है। इसलिए अपने, और ये देह रूपी देवालय, तीनों देह हम नहीं हो सकते, किंतु तीनों देहों को देखने वाले। तीनों देहों के धर्म जुदा जुदा है, तो देह और देहों के धर्म हमारा स्वरूप नहीं हो सकता, इनसे जुदा ही रहते हैं। ऐसा अनुभव करो। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।